जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ जानलेवा हमला। रेखा गुप्ता पर हमले के चश्मदीद बीजेपी ने किया बड़ा खुलासा। गुजरात से आया था हमलावर कुत्ता लवर राजेश खिमजी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। सीएम रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, यह बड़ी अपडेट है। दरअसल जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर उनके कैंप ऑफिस में एक शख्स के जरिए यह हमला किया गया है। उस शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि किस तरीके से सुरक्षा में सेंध लगाकर ये हमलावर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच जाता है, चिल्लाता है, गालियां देता है और थप्पड़ भी मारता है। और इस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान ये हमला किया गया है। उसके बाद आरोपी शख्स को हिरासत में लिया गया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो फिलहाल चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, जो अधिकारी वहां पर थे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उसके मुताबिक दरअसल जिस समय मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही थी, उसी समय एक शख्स अपनी शिकायत लेकर वहां पर पहुंचा। इस दौरान उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा है। शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और शुरुआती जानकारी में आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी सक्रिय बताया है। जी हां, और राजकोट का ये रहने वाला है। ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। इसकी उम्र लगभग 41 साल है। ये जानकारी भी सामने आई है। तस्वीर आप देख रहे हैं जब खिमजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं पर गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले की जानकारी भी दे दी है। तो फिलहाल जहां पर ये कैंप कार्यालय है, वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, हाल ही में मुख्यमंत्री बनी हैं और इस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंध कहीं ना कहीं एक तरीके से लगी है। तो जाहिर तौर पर एक बेहद चिंताजनक ये मामला है। बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि ये साजिश है, ये कायराना हरकत है। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की इस मामले पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा है कि दरअसल ये हमला वाकई निंदनीय है और इस हमले की जांच चल रही है। क्या कहा है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने, जरा सुनिए। मंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जाँच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई लगी क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच हाथ पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर? हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह कुछ तो पता लगा? मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, अपनी जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल जाएगा। ऐसा कहाँ से आया? ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना।
पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी वार करने की कोशिश की है कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी, जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी, और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। वहीं पर दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनकी तरफ से इस हमले की निंदा करते हुए ये कहा गया है कि ये हमला लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। जन सुनवाई का कार्यक्रम लोगों से सीधे जुड़ने का माध्यम है, जहां जनता अपने सवाल और संदेह बिना किसी डर या बाधा के मुख्यमंत्री तक पहुंचा देती है। ऐसी पवित्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। दोषियों पर उपयुक्त कार्रवाई होगी, ये प्रवेश वर्मा की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। वहीं पर बीजेपी के नेता रमेश भिदुरी ने इस हमले को साजिश करार दिया है और कहा है कि ये किसी साजिश के तहत किया गया हमला है। क्या बोल रहे हैं रमेश भिदुरी, जरा सुनिए। कि निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है, और ये कहीं ना कहीं रेखा जी को कहीं ना कहीं जनता के बीच में डिरेल करने की मानसिकता से हमला हुआ है। ये किसी साजिश के तहत हुआ है, और कहीं ना कहीं रेखा जी को डिरेल करना चाहते हैं कि वो जनता से ना मिले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आम जनता से सीधे जुड़े, उनकी सेवाएं करें। उसके कारण से विपक्ष में कई फ्रस्ट्रेशन है। 100% जब जांच होगी तो वो कहने एक्टिविस्ट मिलेगा, चाहे कांग्रेस का होगा, चाहे आम आदमी पार्टी का होगा, चाहे कम्युनिस्ट होगा। तो ये जो घटनाएं घटती रहती हैं, ऐसी घटनाएं वो बांग्लादेश के अंदर भी घटी है, अमेरिका के पाकिस्तान में भी। अमेरिका की जो खिलाफत करेगा तो इनको इतना अगर पारितोष किया जा रहा है, वोट चोरी हो गया, अब वोट चोरी भी नहीं सुन रहा उनके कोई देश में, तो अब जनता डिरेल हो जाए जनता से मुख्यमंत्री, इस प्रकार की कोई घटना है ये, और निंदनीय है इसकी घटना। इसके अलावा कपिल मिश्रा जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने भी इस हमले को कायराना हरकत करार दिया है और कहा है कि जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड योजना से लेकर देवी बसों को जिस तरीके से चलाया गया हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री के जरिए, ये तमाम ऐसे कार्य हैं जिनसे दिल्ली में कुछ लोग परेशान हैं, और ये कायराना हरकत उनकी तरफ से की गई है। क्या बोल रहे हैं कपिल मिश्रा, वो भी सुनिए। कायराना हमला, एक महिला जो रात दिन दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, रात दिन जनता के बीच में है, बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी, कानून भी माफ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है, और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही है। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नीयत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है, और इसे माफ नहीं किया जा सकता। चलो हट जाओ, हो गया कपिल जी, हो गया लोमस लग जाएगी, हटू कैसे, हट जा लोमस, चल हट जा। क्या कोई राजनीतिक संगठन है कपिल जी? लोमस किया जा सकता है, अक्षम्य अपराध। उधर बोल रहा है क्या राजनीतिक साजिश है ये? देखिए क्या साजिश है पता लग जाएगा, लेकिन जो भी है बहुत ही खराब नीयत के साथ किया गया है, नफरत के साथ किया गया है ये हमला। ये नफरती हमला है।
और एक महिला मुख्यमंत्री जो रात दिन दिल्ली की सेवा कर रही है, इतनी नफरत के साथ उनके ऊपर हमला करना ये माफ नहीं किया जा सकता और कानून भी इसे माफ नहीं करेगा, दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे। लोगों को कष्ट हो रहा था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हुए इस हमले के बाद इस तरीके से बीजेपी के अलग अलग खुलासे इस पर हो रहे हैं, चश्मदीद गवाही दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ये अफरा तफरी वहां पर मची। और अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए थे तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज़ आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर तो यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे कर दे। बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट के लेके ही गए थे अपने काम के लिए। बस था नेहरू प्लेस की कुछ समस्या लेके आया था। हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है और वहाँ की समस्या लेके गेट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी और यहाँ की स्थिति थोड़ी भगदड़ मची हुई थी तक, और एकदम पता नहीं लगा क्या हुआ अंदर की, मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। तो चश्मदीद जो है खुलासा कर रहे हैं कि उसके पास कोई धारदार चीज भी थी, ये हमला करने के मकसद से आया था। और बताया ये भी जा रहा है कि जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था आवारा कुत्तों को लेकर, जिसको लेकर दरअसल एमसीडी को निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में भेजा जाए। इसको लेकर भी जो है ये हमला किया गया है। इस तरीके की जानकारी लगातार सामने आ रही है। लेकिन जब साजिश और षड्यंत्र के आरोप लग रहे हैं तो इन सब के बीच जो विपक्ष है यानी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी इस मामले पर सामने आई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस हमले की निंदा की। उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। ये दरअसल उनकी तरफ से लिखा गया है और उम्मीद की है कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सुरक्षित होंगी। तो ये आतिशी का पोस्ट है और वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले पर सियासत की गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कैसे सुरक्षित होगी। तो इस तरीके की लगातार जो बयानबाजी है वो इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये बड़ी अपडेट है कि किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो लगातार अपने कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई करती हैं, जनता की सुध लेती हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करती है, और वहां पर इस तरीके से एक शख्स पहुंचता है, वो भी दिल्ली से नहीं राजकोट से, और वहां मुख्यमंत्री पर हमला करता है, गाली गलौज करता है। इस तरीके से वहां पर जो है अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि फिलहाल उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इस मामले में क्या कुछ खुलासे होंगे ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।